Good morning, students. We are study BSc second year, paper past, unit past, day 10. कल 9वें दिन के अध्ययन तक हमने पढ़ा था उत्सर्जी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। आज हम पढ़ेंगे पेलमोन में सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग। और मैं इतना भी बता दूं, इन संवेदी अंग से 101% परीक्षा में प्रश्न आएगा, अतः ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कितने परसेंट? 101% आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलते हैं। संवेदना संबंधित कार्य शरीर के जिन भी अंगों के द्वारा किया जाता है वह संवेदी अंग कहलाते हैं। पेलमोन में जो संवेदी अंग है वह प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है संयुक्त नेत्र, सेकंड है संतुलित पुटिया, थर्ड है स्पर्शग्राही, फोर्थ है घ्राणग्राही। ठीक है, संयुक्त नेत्र जो कि देखने से संबंधित है, संतुलित पुटिया जो कि सुनने से संबंधित है, स्पर्शग्राही जो कि टचिंग से फील से संबंधित है, और घ्राणग्राही जो कि सूंघने से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अपन संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई। पेलमोन में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र दो जॉइंटेड गतिशील स्टॉक के ऊपर अर्धगोलाकार टोपी की भांति स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। आर्थोडियल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर दो जॉइंटेड स्टॉक हैं, इनके ऊपर टोपी की तरह ऊपर जालीनुमा जो संरचना बताई गई है, ये संरचना कंपाउंड आई कहलाती है। ठीक है, ये रोस्ट्रम के दोनों पार्श्व को नेत्र खांचों में स्थापित होकर चारों ओर गति प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। रोस्ट्रम होता है, उसके दोनों लेटरल साइड होती हैं, वहाँ ऑर्बिटल नोचेज होती है, वहाँ पे स्थापित रहते हैं और चारों तरफ घूमते हैं, है ना। चारों ओर गति प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है पेलमोन चारों तरफ देख सकता है। ठीक है, ये लाइन, नेक्स्ट लाइन इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक नेत्र यानी प्रत्येक संयुक्त नेत्र लगभग 2500 नेत्र अंशकों यानी नेत्र के जो छोटे रूप है नेत्रांशक, है ना, जिसको नेत्र की इकाई भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ओमेटिडिया का बना होता है। प्रत्येक नेत्र किसका बना होता है? ओमेटिडिया का। संयुक्त नेत्र की इकाई का क्या नाम है? ओमेटिडिया। ये ध्यान रखने की बात है, आधे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक, नेक्स्ट, हाथ के लेंस से संयुक्त नेत्र को देखने पर इसमें ओमेटिडिया अनेक उभरे क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये ओमेटिडिया यानी ये क्षेत्र षट्भुजीय रूप में प्रतीत होते हैं, षट्भुजीय। ठीक है ना, इन्हें फैसेट्स या फलिकाएँ भी कहते हैं। एक नेत्र की खड़ी काट को देखने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक फलिका एक ओमेटिडिया को निरूपित करती है। नेत्रांशक यानी ओमेटिडिया की बाहरी पारदर्शी षट्भुजीय बाइकॉन्वेक्स संरचना क्यूटिकल द्वारा निर्मित होती है। इसके संयुक्त नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? बाइकॉन्वेक्स। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन है बड़े काम की। पेलमोन के संयुक्त नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? बाइकॉन्वेक्स। ठीक है ना, किसका बना होता है? क्यूटिकल का। ठीक है, ये लेंस का कार्य करती है। सभी ओमेटिडिया की फलिकाएं परस्पर मिलकर संयुक्त नेत्र की कनिका यानी कॉर्निया का निर्माण करती है। तो इसमें कॉर्निया का निर्माण किससे होता है? ओमेटिडिया की फलिकाओं यानी फैसेट्स के
द्वारा। ये इसका डायग्राम है ना। वैसे इससे कोई आता नहीं है क्वेश्चन तो, है ना। बाकी तुम देख सकते हो, ऑप्टिक नर्व बता रखी है, मसल्स बता रखी है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस नेत्रांशक में सबसे भीतर का भाग है ऑप्टिक गैंग्लिया, ठीक है। ऑप्टिक गैंग्लिया के बाद का भाग है वह आ रहा है इसमें नर्व फाइबर का, ठीक है। और इसको मिला कर के हम बोलते हैं रिसेप्टर रीजन, ठीक है। रिसेप्टर रीजन के बाद में इसमें दूसरा रीजन है डायप्रिकल रीजन। रिसेप्टर रीजन के अंतर्गत ही ऑप्टिक गैंग्लिया और नर्व फाइबर है। बाकी डायप्रिकल रीजन के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि इसमें रेबडोम्स है। रेबडोम्स के बाद में आ गया क्रिस्टलाइन एनीज आ गया, ठीक है। इसमें आ गया बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेबडोम्स आए, फिर क्रिस्टलाइन एनीज, फिर आ गया कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर की परत है कॉर्नियल लेंस है। और ये सभी इकाइयाँ ओमेटिडिया है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक ओमेटिडिया की कनिनिका इसके नीचे स्थित 2 कॉर्निएजन सेल्स द्वारा स्थापित की जाती है। इन कोशिकाओं के नीचे, ये तुम्हारे से कोई पूछेगा नहीं, वैसे अपन पढ़ रहे हैं इनको, है ना। कोशिकाओं द्वारा स्थापित की जाती है। इन सेल्स के नीचे मध्य में 4 लंबी शंक्वाकार सेल्स का एक घेरा होता है। ये शंक्वाकार सेल्स कौन सेल्स कहलाती है। कौन सेल्स बाहरी सिरों पर चौड़ी परंतु भीतरी और संकरी होकर इन्हीं के द्वारा स्रावित शंक्वाकार, ठोस व पारदर्शी स्फुटात्मक यानी क्रिस्टलीय शंकु को घेरे रहती है। इस शंकु के नीचे ठीक मध्य में एक लंबी बेलनाकार विवर्तक रिफ्रैक्टाइल संरचना रेबडोम होती है, जिसके चारों ओर 7 रेटिनल सेल्स होती है, इसे घेरे रहती है, जो इसका श्रवण भी करती है। इन्हीं सेल्स के पश्च सिरे पर एक महीन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो दृष्टि तंत्रिका के तंतुओं से जुड़ी रहती है। सभी ओमेटिडिया की ऊपर वर्णित संरचना के चारों ओर अनेक कोशिकाओं का रंगीन आवरण होता है, जो 2 भागों में विभक्त रहता है। प्रथम प्रकार का रंगीन आवरण जो क्रिस्टलीय शंकु को घेरे रहता है, प्राथमिक या आइरिस वर्णीय आवरण प्राइमरी या आइरिस पिगमेंट शीट तथा द्वितीय रेटिनल सेल्स को घेरे हुए द्वितीयक या रेटिनल सेकेंडरी या रेटिनल पिगमेंट शीट कहलाता है। रंगीन आवरण ओमेटिडिया का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पृथक्करण करते हैं। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार रंगीन आवरणों में सिकुड़ने की क्षमता होने से यह पृथक्करण कम या अधिक किया जा सकता है। संपूर्ण संयुक्त नेत्र के समस्त ओमेटिडिया में कॉर्निया से क्रिस्टलीय कोन तक का भाग डायऑप्ट्रिकल क्षेत्र तथा भीतरी भाग ग्राही यानी रिसेप्टर रीजन कहलाता है। संयुक्त नेत्र की क्रियाविधि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बनती है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई की क्रियाविधि जटिल होती है। इनसे प्राणी को मोजेक विजन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, मोजेक दृष्टि संयुक्त नेत्र प्रॉन के अंदर, पेलिमोन के अंदर संयुक्त नेत्र से कौन सी दृष्टि, मोजेक दृष्टि। मोजेक दृष्टि में क्या होता है, इसमें पूर्ण प्रतिबिंब
जो बनता है वह अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर के बनता है। ठीक है, मोज़ेक दृष्टि में क्या होता है, जो पूर्ण प्रतिबिंब बनता है वह अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर के बनता है। बिंब की स्पष्टता कम होती है किंतु गति का निर्णय उत्तम प्रकार से हो सकता है। परिधीय दृष्टि प्रभावी रूप से तथा पेलमोन में संयुक्त नेत्र व्रंतीय होने से चारों ओर यानी 360 डिग्री तक की होती है। ये इसकी एक स्पेशल विशेषता है। पेलमोन में संयुक्त नेत्र एक खड्डे में इस तरह से लगा हुआ होता है कि चारों तरफ घूम सकता है 360 डिग्री पर। मोज़ेक दृष्टि में संयुक्त बिंब की स्पष्टता भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इनमें प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, अपोजिशन इमेज, सुपरपोजिशन इमेज, स्त्रादान प्रतिबिंब, अध्यारोपण प्रतिबिंब। सबसे पहले स्त्रादान प्रतिबिंब। इस प्रकार के अंतर्गत ओमेटिडिया प्रकाशिक रूप से वर्णीय आवरणों द्वारा पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। तीव्र प्रकाश में वर्णीय कोशिकाएं फैलकर नेत्रांशकों को अलग अलग कर देती है। ऐसी स्थिति में एक नेत्रांशक यानी ओमेटिडिया में जाने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे या आसपास के ओमेटिडिया में नहीं जा पाती। प्रकाश की आड़ी या तिरछी किरणों को वर्णक कोशिकाएं शोषित कर लेती है तथा रेबडोम पर आने वाली प्रकाश की सीधी किरणें ही प्रतिबिंब निर्मित करती है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण प्रतिबिंब कई छोटे छोटे प्रतिबिंबों को मिलने से बनता है। प्रत्येक ओमेटिडिया संपूर्ण प्रतिबिंब का एक भाग बनाता है। सभी भाग मिलकर मोज़ेक प्रतिबिंब की रचना करते हैं। आंशिक प्रतिबिंबों से मिलकर बना पूरा प्रतिबिंब स्त्रादान प्रतिबिंब कहलाता है। जितने अधिक ओमेटिडिया मिलकर प्रतिबिंब बनाते हैं उतना ही प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। रात्रि को नहीं देख सकने वाले कीटों में इस प्रकार की दृष्टि होती है और प्रतिबिंब बनता है। तितलियाँ इसलिए दिन में ही अच्छा देख पाती है। दूरी के आधार पर इनमें अधिक दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता है। इन्हीं कारणों से आर्थ्रोपोडा के अधिकांश जंतुओं को शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि कहा जाता है। पेलमोन के संयुक्त नेत्र में प्रतिबिंब के निर्माण को दिखाया गया है। फर्स्ट वाले चित्र में पेलमोन में स्त्रादान प्रतिबिंब का निर्माण रेबडोम, लाइट रे एबीसी है। ये कॉर्निया के ऊपर कॉर्निजन सेल्स में सभी पे गिर रही है। ठीक है ना। और सेकंड है अध्यारोपण प्रतिबिंब, सुपरपोजिशन इमेज। कम प्रकाश में या रात्रि को वर्णक स्तर के सिकुड़ जाने के फलस्वरूप ओमेटिडिया प्रकाशिक रूप से पृथक नहीं रहकर संयुक्त प्रतिबिंब ही बनाते हैं। इस स्थिति में प्रकाश की तिर्यक किरणें एक ओमेटिडिया के नेत्र से पास के दूसरे ओमेटिडिया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार में संपूर्ण प्रतिबिंब तो कई आंशिक बिंबों से बनता है किंतु प्रत्येक आंशिक बिंब किनारों के पास के प्रतिबिंबों से आच्छादित रहता है। इस प्रतिबिंब को सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। ये प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट एवं चमकीला नहीं होने पर भी जंतु को वांछित ज्ञान करा देने में सक्षम होता है। रात्रि में विचरण करने वाले कीटों जैसे जुगनू व सल्ब मौत में ये व्यवस्था स्थायी रूप से मिलती है। इससे रात्रि में तो ये अच्छी तरह देख सकते हैं किंतु दिन में स्पष्ट नहीं देख पाते। इस प्रकार पेलमोन के अंदर सेंस ऑर्गन से रिलेटेड लेसन अपना आज कंप्लीट होता है। गर्ल्स में ये जो ईयर है ये पूरा कोरोना ईयर के रूप में याद रखा जाएगा। तो मैं स्टडी लेवल पर विशेष ध्यान देना होगा और सेल्फ स्टडी की एक आदत डालनी होगी आगे बड़ी सक्सेस के लिए।
क्योंकि हमने भी यही किया है। ठीक है, तो कोरोना से बचें, शादी समारोह में जाने से बचें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।